हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हाफ ईयरली की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं क्लास 9 के क्षितिज बुक से गद्य खंड से मैं प्रेमचंद के फटे जूते लेकर आई हूँ। जो इसमें जिसके प्रेमचंद के जो फटे जूते कहानी है, इसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इस कहानी के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। जो हरिशंकर परसाई ने लेखकों की दुर्दशा पर बहुत ही व्यंग्य चित्रण किया है। जो लेखकों की दुर्दशा क्या होती है उनके ऊपर व्यंग्यात्मक ढंग से दर्शाते हुए प्रेमचंद्र के बारे में बताया है कि प्रेमचंद्र के जूते फटे हुए हैं, फिर भी वो कैसे फ़ोटो खिंचा लिया है। तो इस कहानी में जो भी सार व्यक्त किया गया है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कष्ट कर रही हूं। और जब तक कि आप लोग वीडियो पूरा देखकर ही बंद कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो इसलिए वीडियो शुरू कीजिएगा तो पूरा पूरा कंप्लीट करके देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का सार जो इस पार्ट से है समझ में नहीं आएगा। तो लेखक जो हरिशंकर परसाई हैं, लेखकों पर उनके चरित्र चित्रों को दर्शाते हुए व्यंग्य किया है कि जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों को ठोकरे मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है? कुछ नहीं देता है। लेकिन जो लेखक होते हैं वो समाज के लिए कितनी अपनी विडंबनाओं को, कितनी अपनी कठिनाइयों को ठोकर मारते हुए आगे निकल जाते हैं। इसका वर्णन इस पाठ में हरिशंकर प्रसाद ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। जो कहते हैं कि हरिशंकर प्रसाद के सामने प्रेमचंद और उसकी पत्नी का एक पिक्चर है, एक फ़ोटो है, एक चित्र है, जिसमें प्रेमचंद कुर्ता, टोपी, धोती पहने हुए हैं और जो गालों की हड्डियाँ थी, जो गाल की हड्डी होती है, ये धंसा हुआ, ये निकला हुआ, इस तरह उनकी हड्डियाँ निकला हुआ है। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिसकी पतरियाँ निकल चुकी है। पतरियाँ मतलब जो लेस होता है ना, जिससे जूते को फीते बांधते हैं, उसकी पतरियाँ निकल गई हैं। इसलिए वे बेतरतीब बंधे हुए हैं। बेतरतीब मतलब गलत तरीके से, सही तरीके से जो जूते के फीते हैं उसको भी वो नहीं बांधे हैं, तो बेतरतीब तरह से बांधे गए हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से प्रेमचंद्र जी की उंगली बाहर निकली हुई है। इसी पर व्यंग कसते हुए परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद्र के फटे जूते देखकर लेखक को बहुत चिंता हो रही है और चिंता हो जाती है और सोचने लगते हैं कि यदि उनको फोटो खिंचाना ही था या खिंचाने की इच्छा थी तो यह इस समय किसी का पोशाक या कोई दूसरी चीज़ लेकर फ़ोटो खिंचवा सकते थे। जब उनकी दुर्दशा ऐसी थी तो इस फटे हुए जूते में वो फ़ोटो क्यों खिंचवाए। परंतु उनके मन में विचार आ रहा है कि प्रेमचंद्र अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं हैं। जैसे आप लोग, हम लोग हैं ना, कि घर में कुछ और पहनते हैं, बाहर निकलने के लिए कुछ और पहन के जाएंगे। लेकिन हमारे जो हिंदी के महान कहानीकार, लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार जो भी कहिए, वो भी प्रेमचंद जी के लिए कम है। उनके लिए घर के या बाहर के लिए कोई कपड़े नहीं था। जो कपड़े घर में पहनते थे वही वह बाहर भी लेकर पहनते थे, तो उनमें उनकी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी। जूते फटे हुए थे तो फटे हुए थे, वो उसी हाल में फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। प्रेमचंद जी हमारे साहित्यिक पूर्वज है, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। हैरानी की बात यह हो रही है कि फोटो में भी प्रेमचंद्र के चेहरे पर एक व्यंग भरी हंसी है। जो प्रेमचंद जी के चेहरे हैं उन पर कोई मतलब, अब क्या बोले, उनको मतलब कोई किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है, उन्हें कोई परहेज नहीं है कि हाँ मैं फटा हुआ जूतों पहन के फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। तो इसलिए उनको कोई लज्जा नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे मेरे फटे हुए जूते को देखकर, फिर भी वो आराम से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं।
तो जो हरिशंकर परसाई जी है वो सोच रहे हैं कि लेखक की यदि इस तरह की ड्रेस थी तो उन्होंने फ़ोटो क्यों खिंचवाया, या खुद की इच्छा से खिंचवाई, या पति ने उन्हें जिद किया होगा कि चलो फ़ोटो खिंचवा ले, तो क्या पत्नी की बात मानने के लिए वो फ़ोटो खिंचवाने चले आए। इन सारी चीज़ों को लेखक हरिशंकर परसाई जी अपने मन में सोच रहे हैं। फिर उनको लगा कि शायद पत्नी का आग्रह होगा। मन ही मन परसाई जी सोच रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा, इसलिए आकर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया होगा। आजकल तो लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए इत्र भी लगा देते हैं। इत्र मतलब जो परफ्यूम होता है, कि फ़ोटो खिंचाने के पहले वो लोग इत्र भी लगाते हैं कि शायद फ़ोटो से भी खुशबू आ सके। लेकिन प्रेमचंद जी दुख का रोना नहीं चाहते हैं। प्रेमचंद जी की आंखों में दर्द उसे रोक देता है। फ़ोटो खिंचाने के लिए उत्सुक होकर जाते हैं। उन्होंने कपड़े, जूते, सब कुछ जो पहने हुए थे वही पहन के चले जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन हरिशाई परसाई जी के मन में बार बार यही चीज़ें उभर रही हैं कि उन्होंने फ़ोटो ऐसी हालत में क्यों खिंचवाया, या उनकी पत्नी ने आग्रह किया था। यदि किया ही था, उनको फ़ोटो खिंचवाने की इच्छा थी, तो क्या करते, किसी से जूते मांग लेते, किसी से धोती मांग लेते, किसी से कुर्ते मांग लेते। इसी तरह की बातें करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने कहते हैं कि लोग तो जब शादी करने जाते हैं तो बारात निकालने के लिए बहुत लोगों की गाड़ी भी मांग लेते हैं, बारात की शोभा निकालने के लिए। यहाँ तक ये भी होता है कि बहुत लोग दूसरे की बीवी भी फ़ोटो खिंचाने के लिए कुछ देर के लिए अपने पास बिठा के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं अपनी बीवी बोलकर, लेकिन वो उनकी बीवी थोड़ी है सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए ले लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी कर जब इस तरह की लोग बारात निकालने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरे की बीवी तक मांग लेते हैं, दूसरे की मोटर कार मांग लेते हैं, तो फिर प्रेमचंद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया। उनके साथ कौन सी विडम्बना थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये चीज़ देखकर मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। लेखक कहते हैं, मेरा जूता ऊपर से दिखता है किंतु उसका तला घिस गया है। लेखक कहते हैं कि मेरे जूते ऊपर से ठीक ठाक है, लेकिन जो नीचे का तलवा होता है, सोल होता है, बुरी तरह से घिसा है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी खिंचवा ही नहीं सकता। ये कौन बोल रहा है, हरिशंकर परसाई जी बोल रहे हैं कि मैं ऊपरी मान मर्यादा पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिसे लोग देख रहे हैं, लोगों की आंखों के सामने है। हाँ, मैं यदि जूता फटा हुआ भी पहनूंगा तो उसका तलवा घिसा हुआ होगा वो पहन लूँगा, लेकिन ऊपर से फटे हुए जूते कभी नहीं पहनेंगे, जैसे कि प्रेमचंद जी ने पहन रखा है। अब व्यंग भरी मुस्कान, लेखक सोचते हैं कि जो प्रेमचंद जी की व्यंग भरी मुस्कान का रहस्य है आखिर क्या है। क्या दूसरा वजह है या दूसरा कारण है? क्या किसी होरी का गोदान हो गया था? क्या हल्कू नामक किसान के खेत की नील गाय चर गई थी? ये दोनों ही प्रेमचंद जी की कहानी है, जिसका नाम इसमें दिया गया है। आप लोग शायद ऊंचे क्लास में जाओगे तो ये सब ग्रेजुएशन में ये सब सारी कहानियाँ हैं आप लोग को पढ़ने के मिलेगा, जिसमें इन्होंने बोला है कि क्या होरी का गोदान हो गया, या हल्कू नामक किसान के खेत को नीलगाय चर गई, या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन के कपड़े को बेचकर कपड़े के पैसे से शराब पी गया, या फिर लेखक किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटते रहे, जिससे उनका जूता घिस गया। याद आया भक्त कभी कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। यही सब कहानी कहते कहते हरिशंकर परसाई जो कि कुंभन दास की कहानी याद आई कि वो सिकरी जब जाते थे तो जाते आते में उनकी जूते घिस गई थी। जूते फटने का रहस्य क्या हो सकता है, जूता क्यों फटा, इन सारे चीज़ों की हल्कू की कहानी बता रहे हैं। क्या माधो की जो माधो था, अपनी औरत की बीवी के मरने के बाद जो पैसा उसे कफन लाने के लिए भेजा गया था, उस कफन के पैसे से उन्होंने दारू पी लिया। उदाहरण में बहुत सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। लेखक का बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर चीज को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे हैं, या उसके साथ समझौता नहीं कर सके होंगे। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद्र जी भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके।
नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। किसके लिए? प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी की पाँव की उंगली मानो उसे घृणित जगह पर इंगित कर रही है, संकेत कर रही है, इशारा कर रही। इंगित मतलब संकेत करना, इशारा करना। जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते को फाड़े थे और वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलुए घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पाँव बचा लिया, परंतु लोग अपने तलुए को नाश कर रहे हैं। ये सारी कहानी हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद के बारे में बताए हैं कि उन्होंने अपने पैर को बचाने की कोशिश नहीं की। जूते फटे हुए पहने, भले उंगली दिख रहा है, पैर जूते के तलवे घिसे हुए, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों का चिंतन नहीं किया। कभी सोचा नहीं कि हाँ मेरे पैर में भी खरोच आ जाएंगे। ये सारी कहानी प्रेमचंद जी की जो कहानी है, प्रेमचंद की जो फटे जूते पर आधारित है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो इस पार्ट से जो भी इम्पोर्टेंट है, या शब्दार्थ हुआ, या क्वेश्चन हुआ, MCQ हुआ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करेंगे वैसे वैसे मैं बहुत जल्दी से लेकर आने की कोशिश करूँगी। आप लोग को कुछ दिन में हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे। थैंक यू बच्चों।